तो हेलो बडीज, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल एंड आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम चंगी चल रही है। आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रोटीन के डिफरेंट लेवल्स की। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल एंड दैट टू विद द रेफरेंस ऑफ एनसीईआरटी। सो प्लीज मेक श्योर जो भी आपने कॉपी बनाई है, जो आपने नोटबुक बनाई है, उसमें आप मेरे साथ साथ चीजों को नोट करते चले एंड स्पेशली ड्रॉ करते चले, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स इज मोर अबाउट ड्रॉइंग एंड नोइंग द केमिस्ट्री बिहाइंड एवरीथिंग। सो साथ साथ लिखते चले जाइएगा और एक बार कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस जरूर लगा दीजिएगा। चर्चा करते हैं हमारे टॉपिक की, दैट इज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। यहां पर एनसीईआरटी में इस आर्टिकल के अंदर बायोलॉजिस्ट को थोड़ा सा सुपीरियर दिखाया गया है, जो कि ऑब्वियसली हम लोग होते भी हैं यार, हम लोग किसी से कम थोड़ी हैं, लेकिन समाज में हमें थोड़ा कम आंका जाता है। तो यहाँ पर ऑथर साहब ने एक पूरी भरपूर कोशिश की है कि बायोलॉजी को देखने का लोगों का नजरिया जो है वो चेंज किया जा सके। यहां पर उन्होंने ये कहा है कि एक जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाला बंदा है, उसके लिए फॉर्मूला ही सब कुछ है। यानी व्हेन यू विल टॉक टू एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाय, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता है, वो सिर्फ चीजों का फॉर्मूला लिख के बताएगा। जैसे उसके लिए NaCl का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ NaCl ऐसे लिख देगा। उसके लिए MgCl2 का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो MgCl2 ऐसे लिख देगा। राइट, उसके लिए CaCO3 का कोई खास अलग से वो नहीं बनाकर दिखाएगा, आपको तिगड़म लगाकर नहीं दिखाएगा। CaCO3 कुछ इस प्रकार से लिख देगा। यानी उसके लिए नाम या उसके लिए फॉर्मूला जी जो है वो दुनिया है उसकी। राइट, फॉर्मूला ही सब कुछ है। वो 2 डायमेंशन में भी जाना प्रेफर नहीं करता। बट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन हु इज रीडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट है, उसके पास अगर आप जाएंगे तो वो चीजों को 2 डायमेंशन में बनाने की कोशिश करता है और चीजों को एक 2D अप्रोच के साथ लेकर चलना प्रेफर करता है। जैसे अगर आप बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन रिंग जो है उस हिसाब से फिर उसमें स्ट्रक्चर बनने लग जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर बन गया ना आपका। एक डायमेंशन हो गया ये और एक डायमेंशन हो गया ये। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं फिनॉल की, तो आप एक पोजीशन पर OH लगा दीजिए। अगर आप बात करते हैं नेफ्थलीन की, तो भी आप ऐसा ही एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने लग पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला से हटके आपका 2D स्ट्रक्चर जो है दैट कम्स इनटू अकाउंट, दैट कम्स इनटू पिक्चर। उसके बाद जब आप बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 3 डायमेंशनल अप्रोच जो है आपका इनिशिएट हो जाता है। यानी जब आप चर्चा करेंगे फिजिक्स की, तो यहाँ पे 3D अप्रोच, ओके, और 3D स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी एंटरटेन्ड। लेकिन इसके बाद आते हैं हम लोग, सिकंदरों के सिकंदर बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजी के अंदर जो प्रोटीन्स है ना, इन प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पे डिफाइन किया जाता है। ओके, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है इट इज डिफाइंड एट 4 लेवल्स। ये सबसे ज्यादा मजेदार चीज है, इसीलिए हमें थोड़ा सा सुपीरियर दिखाया गया है, डिफाइंड एट 4 लेवल्स। तो आज के बाद कोई पूछे भैया है ही क्या बायोलॉजी में, फिजिसिस्ट तो ये करते हैं वो करते हैं, मैथमेटिशियंस तो ये करते हैं वो करते हैं, जस्ट टेल देम अबाउट दिस फैक्ट कि हमारे यहाँ पे 4 लेवल में चीजों को डिफाइन किया जाता है, जबकि तुम लोग एक 3D अप्रोच से ही डील कर पाते हो। अब ये जो 4 लेवल्स है ये है क्या? कुछ बेसिक बातें हमें पता है प्रोटीन के बारे में, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर ही पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखा दिया है, जो कि हम अगले टॉपिक में दोबारा देख लेंगे। लेकिन आपको पता है कि अमीनो एसिड जो है दे बाइंड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यानी पेप्टाइड बॉन्ड से ये जुड़ जाते हैं अमीनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड टू मेक डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, ऑलिगोपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। राइट, यानी कि ये डिपेंड करता है कितने अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, इस हिसाब से इनका नाम रख दिया जाता है। ये अमीनो एसिड जो है ये साथ में पेप्टाइड बॉन्ड बना बनाकर क्या बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आपका तैयार कर लेते हैं। अब ये प्रोटीन जो है ये कैसे तैयार होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट असेंबलीज ऑफ प्रोटीन दैट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। यहां पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। राइट, यहां पर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हम लोगों ने देखा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आप लोग 4 लेवल पे डिफाइन कर सकते हो, तो हम इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी बोलेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज द
लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, ओके, जिसे हम ए भी लिख रहे हैं। इनका लीनियर अरेंजमेंट क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। लेट्स से यहां पर एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, जो कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। फिर है आपका एलेनिन, फिर है आपका वेलाइन, फिर है आपका ल्यूसीन, फिर है आपका आइसोल्यूसीन, फिर है आपका ट्रिप्टोफन, फिर है आपका टायरोसिन, राइट, फिर है आपका वेलाइन अगेन, फिर है आपका ग्लाइसिन अगेन, फिर है आपका सेरीन, फिर है आपका, लेट्स से कोई भी नाम लिख दो यार, एलेनिन लिख दो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या है मेरे दोस्त, ये एक लीनियर अरेंजमेंट है। और लीनियर अरेंजमेंट में मैंने आपको बताया था, बहुत ही प्यार से समझाया था कि पहला जो अमीनो एसिड है ना, इसका अमीनो ग्रुप फ्री रहता है हमेशा, इसका अमीनो ग्रुप हमेशा फ्री रहता है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। एंड ये जो लास्ट वाला अमीनो एसिड रहता है, इसका एसिडिक ग्रुप हमेशा फ्री रहेगा, तो इसका COOH ग्रुप हमेशा फ्री रहता है। इसीलिए जो फर्स्ट अमीनो एसिड है, जहां से शुरुआत होती है एक प्रोटीन की, इसे क्या कहा जाता है? एन टर्मिनस, क्योंकि यहां पे एन फ्री है, यानी कि आपका अमीनो ग्रुप फ्री है। एंड जो दूसरा है, दूसरा एंड, इसे आप कहते हैं सी टर्मिनस, क्योंकि यहां पे COOH ग्रुप जो है ये फ्री है, इसे कहा जाता है सी टर्मिनस। ठीक है, तो एन टर्मिनस से सी टर्मिनस तक आपकी चीजें जो है इस हिसाब से शो करी जाती है। ऑलराइट, तो अगर मैं एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, लीनियर स्ट्रक्चर प्रोटीन का, तो मैं क्या बनाऊंगा? ये आपका एन टर्मिनस है, ये आपके सारे के सारे समझ लो 50 अमीनो एसिड है, ये आपका सी टर्मिनस है। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपके अमीनो एसिड्स को लीनियरली जोड़ दिया है, एक धागे के फॉर्म में मैंने उसे तैयार कर दिया है, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। लेकिन क्या ये प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लौता स्ट्रक्चर है जो कि हमें पढ़ना होता है? द आंसर इज नो। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि आगे चल के प्रोटीन कैसा बनेगा। यानी यहां पर अगर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। यानी आगे चल के प्रोटीन फोल्ड होकर के कैसा बनेगा स्ट्रक्चर में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल रहती है, राइट। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया, अब वो 3D में कैसा दिखेगा, उसकी फोल्ड होने की इंफॉर्मेशन पहले से ही प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर रहती है। बट द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये बना लेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्त? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ये जो लीनियर सा धागा था आपका, अब ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर विल फोल्ड, ठीक है, अलग अलग शेप में ये आपका फोल्ड हो सकता है, यानी अलग अलग शेप्स डिसाइड कर सकता है। पहली जो आपकी शेप है जो कॉमनली देखने को मिलती है हमें, वह आपकी अल्फा हेलिक्स, वह आपकी अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी फॉर्म। और सेकंड जो आपकी हो सकती है फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड शीट। यानी या तो ये शीट के फॉर्म में प्लीट हो सकता है, जैसे भैया आपकी स्टील की चद्दरें होती है ना, जब आप अलमारियां वगैरह बनती हुई देखते होंगे किसी फैक्ट्री के अंदर, तो स्टील की चद्दरें बनती है, राइट, लोहे की काफी सारी चद्दरें बिछी रहती है, उस हिसाब से बीटा प्लेटेड शीट बन सकती है। या तो जो आपका प्रोटीन है उसे पीट पीट के शीट में कन्वर्ट कर दो, या उसे घुमा करके, तार जैसा तो था ही, धागे जैसा था, उसको फोल्ड कर करके अल्फा हेलिक्स बना दो। जैसे राइट हैंडेड हेलिक्स यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो अल्फा हेलिक्स मैंने ऐसे बना दिया, राइट। जो आपकी राइट हैंडेड हेलिक्स है यही देखने को मिलती है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स यूजुअली नहीं देखने को मिलती। सो मोस्ट कॉमन इज राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड हेलिक्स, ठीक है। और बीटा प्लीटेड शीट मतलब यहां पर 2 डायमेंशन में आप चीजों को प्लीट कर सकते हैं, आपने पीट पीट कर चद्दर बना दिया भैया, दिस इज बीटा प्लेटेड शीट। सो इट इज मोर एक्सटेंडेड फॉर्म, इट इज मोर एक्सटेंडेड फॉर्म, ये ज्यादा फैली हुई फॉर्म रहती है। और इन दोनों में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू पॉन्डर अपॉन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, ओके। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा प्रचंड रहती है मेरे दोस्त, तभी जाकर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो पाते हैं, स्टेबलाइज हो पाते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या था, आपके पास एक धागा तैयार हुआ, जिसे आपने क्या बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल दिया, ठीक है। और फिर वो जो धागा है ये फोल्ड होना स्टार्ट हो गया, या तो हेलिक्स की फॉर्म में
यानी कि स्प्रिंग की फॉर्म में, या फिर ये आपका पीट पिटा करके अपने आप को एक चद्दर बना बैठा, जैसे आपने प्लेटेड फॉर्म बोल दिया, तो यहां पर क्या हो गया मेरे भाई, आपकी अल्फा हेलिकल फॉर्म एंड बीटा प्लेटेड फॉर्म जो है अराइज हो गई। ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू है। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द टर्शरी स्ट्रक्चर। ओके, अब टर्शरी स्ट्रक्चर की क्यों आवश्यकता है? टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है मेरे दोस्त? टर्शरी स्ट्रक्चर इज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर इज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी अब क्या हो गया है, ये जो आपके टू डायमेंशनल चद्दरें थी या टू डायमेंशनल जो स्प्रिंग थी, अब क्या होगा, अब इट विल फॉर्म अ 3D फॉर्म। यानी समझ लीजिए ऊन का धागा था, जिसे हम कह रहे थे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऊन का धागा था ना प्राइमरी स्ट्रक्चर, जहां पे एक एन टर्मिनस था एक सी टर्मिनस था। अब ये ऊन के धागे का आपने क्या बना दिया है, ऊन का गोला बना दिया है, इसे आप कहते हैं फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग। ऊन के धागे का आपने क्या बना दिया है, ऊन का गोला बना दिया, इस हिसाब से थ्री डायमेंशनल ओवरव्यू इसका बनने लग गया है। राइट, दिस इज एन टर्मिनस, दिस इज सी टर्मिनस। यानी एक ही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उसने अपने ऊपर ही फोल्डिंग कर ली है, इट हैज जस्ट फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू मेक अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज प्रोटीन फोल्डिंग, और इसने आपका क्या बना लिया है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लिया है। नाउ व्हाट इज दिस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अप टू, किस चीज में काम आता है ये? इट इज मोस्ट प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन नीट में शायद 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 3-4 बार ये सवाल पूछा जा चुका है, अलग अलग फॉर्म में, कई बार स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, कई बार अलग से, कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, वो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। कैसे मेरे भाई? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका एंजाइम्स में पाया जाता है, ये आपका एंजाइम्स में पाया जाता है। एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं ना। तो ये जो आपका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में बनती हैं पॉकेट्स, और इन पॉकेट्स में आके जुड़ जाता है सबस्ट्रेट, इन पॉकेट्स में आके जुड़ जाता है सबस्ट्रेट। तो यहां पर इसकी खास बात क्या है स्ट्रक्चर की, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की, किसमें क्रेविसेस बन जाती हैं, यानी गड्ढे बन जाते हैं, जिनको आप पॉकेट बोलते हो, जिनको आप लोग लूप बोलते हो। तो ये लूप्स, ये क्रेविसेस, ये पॉकेट्स यहां पर जमा हो जाती हैं, जिससे आपको बायोलॉजिकल एक्टिविटी का एक पता लगता है बेसिकली, कि यहां पर सबस्ट्रेट आकर के फिट हो सकता है, ये पॉकेट है, इसके अंदर सबस्ट्रेट आकर के बैठेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा स्ट्रक्चर हुआ मेरे दोस्त, आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। एंड इसके बाद आता है फोर्थ लेवल, द मेगा लेवल, दैट इज कॉल्ड एज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है भैया? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3D से भी आप एक लेवल ऊपर चले गए। कैसे? यहां पे टू सब यूनिट्स विल ज्वाइन, या आप कह सकते हैं टू और मोर सब यूनिट विल ज्वाइन ईच अदर, और ये जो है किसी भी लेवल की हो सकती है। ओके, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं एनी लेवल। अब ये तो बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन अब जब बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगी। समझ लो, एक आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ये तो टर्शरी है, इस टर्शरी के साथ साथ बीच में आकर के जुड़ गया है एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया, टर्शरी प्लस प्राइमरी, दो सब यूनिट तो हुई ना, तो इट इज क्वार्टरनरी इन नेचर। ठीक है, अब देखो यार, यहां पे आपका एक सेकेंडरी है अल्फा हेलिकल, और एक है आपका प्राइमरी, तो यहां पे क्या हो गया, सेकेंडरी प्लस प्राइमरी। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ये आपका प्रोटीन है, प्राइमरी प्लस यहां पे एक सेकेंडरी है, प्लस यहां पे एक टर्शरी है। तो आप क्या लिखोगे, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शरी, सारे के सारे क्या है आपके क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहलाएंगे। जैसे आप हीमोग्लोबिन की बात करें, अगर ह्यूमन के अडल्ट हीमोग्लोबिन की आप बात करें, तो इसे आप क्या लिखते हैं, हीमोग्लोबिन को अल्फा 2 बीटा 2 लिखते हैं। अल्फा 2 बीटा 2 मतलब इसमें दो अल्फा सब यूनिट है, दो बीटा सब यूनिट है, यानी दो सेकेंडरी अल्फा दो सेकेंडरी बीटा प्लेटेड। तो ये क्या हो गया, क्वार्टरनरी हो गया, क्योंकि इसमें सेकेंडरी प्लस सेकेंडरी वाली अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रही है। राइट, तो टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए एकदम एसेंशियल है, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है, कोई भी दो सब यूनिट इसमें जुड़ सकते हैं, यानी कोई भी दो प्रोटीन के स्ट्रक्चर इसमें जुड़ सकते हैं, चाहे वो आपके क्वार्टरनरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सॉरी, चाहे वो टर्शरी हो, चाहे वो आपके प्राइमरी सेकेंडरी हो, लेकिन दो सब यूनिट का जुड़ना एसेंशियल है क्वार्टरनरी बनाने के लिए। जैसे हीमोग्लोबिन में दिखाया जाता है आपको अल्फा 2 बीटा 2,
ये बात है दोस्त। आई होप आपको बहुत मजे में ये चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत प्यार से समझाई गई हैं एंड कोई भी इसमें दिक्कत नहीं रही होगी। एक बार इनका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं और इसको बकायदा मैं इलेबोरेट कर देता हूं। देखो यार, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ दिखाया हुआ है कि यहां पर आपका यू नो NH2 ग्रुप है, यहां पर CO ग्रुप है, तो CONH ये क्या बन रहा है? आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इसके बगल में एक आपका C और R है, यानी कि ये क्या है? C अल्फा है, फर्स्ट अमीनो एसिड है ये। ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड का C अल्फा कार्बन है एंड यहाँ पे सेकंड अमीनो एसिड का R ग्रुप है, N ग्रुप है, H ग्रुप है, तो ये क्या है? आपका सेकंड अमीनो एसिड। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड के बीच का पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर दिखाया हुआ है, यानी दो अमीनो एसिड आकर जुड़े एकदम लीनियरली, ये क्या बना? आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना। फिर क्या हुआ? अल्फा हेलिकल यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अल्फा हेलिक्स के अंदर और बीटा प्लेटेड शीट के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है, वो बात यहाँ पर आपको बता भी दी गई, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। देन ये और फोल्ड हो जाता है अपने ऊपर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। सो ये आपका क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया। और ऐसी काफी सारी यूनिट्स है। ऑरेंज कलर की जो यूनिट है, एक ऑरेंज कलर यहाँ पे आ गया, एक ऑरेंज कलर यहाँ पे आ गया, दो बन गई तो टर्शरी। इसके साथ और भी है बकायदा, एक ग्रीन है, एक ये ग्रीन है, तो क्या हो गया मेरे दोस्त? यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया है, दो अल्फा दो बीटा अटैच है, राइट। सो प्राइमरी से क्या बनता है? प्राइमरी से आपका सेकेंडरी बन सकता है, फर्दर आपका क्या है? आपका टर्शरी एंड देन आपका क्या है? देन आपका क्वाटरनरी। ये आपकी बेसिक असेंबली होती है जो कि आपको देखनी होती है, जो हमने यहाँ पर पढ़ी है, सेम चीजें यहाँ पर बताई हुई है, थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में, हमारी वाली इजी है, उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे बैचेस को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। मार्क्स अप लर्निंग ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड यू कैन चेक आउट द बैचेस। वहां पे सारे के सारे बैचेस चल रहे हैं कंबाइंड फॉर्म में एज वेल एज इंडिविजुअल सब्जेक्ट फॉर्म में भी, यानी अगर आप सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री, सिर्फ फिजिक्स, यू कैन चेक आउट द बैचेस। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग समझ लीजिए, आपको बैच नहीं लेना है तो हमारी टेस्ट सीरीज आने वाली है, प्लस हमारे क्वेश्चन बैंक्स ऑलरेडी वहां पर लिस्टेड हैं जिनका प्राइस बहुत ही कम है, तो आप उन क्वेश्चन बैंक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। डिफिकल्टी वाइज और टॉपिक वाइज आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो मार्क्स अप लर्निंग ऐप पर इन क्वेश्चन बैंक को जरूर देखिएगा, एज वेल एज अप्रिशिएट करिएगा इन द स्टार सेक्शन, जो स्टार देने का और रिव्यू वाला सेक्शन आता है उसमें। मार्क्स अप लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं देने वाला हूं आपको अपने हस्तलिखित नोट्स, जिससे आपको आ जाएगा मजा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आप लोग प्रिंट निकाल सकते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ भी नोट्स बना सकते हैं, विच इज मोर बेनिफिशियल and but it is totally up to you, so I am not forcing anyone to make their notes or to take out prints. It's totally your call, आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा। बट मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरे के पूरे नोट्स 10-12 लेक्चर्स के इकट्ठे करके समअप्ड फॉर्म में आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच यार, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। आई श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम बात करेंगे बॉन्ड्स की, काफी सारे स्ट्रक्चर्स की चर्चा होगी और काफी सारे बायोमोलिक्यूल्स को एकदम डीप लेवल पे हम लोग एकदम एटॉमिक लेवल पर भी जान पाएंगे। So thank you so much. We'll surely catch you in the next video. Bye.